जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 9 अगस्त का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। भारत सरकार के द्वारा आज का जो दिवस है अगस्त क्रांति के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसमें भारत सरकार का ये उद्देश्य है, इम्परेटिव्स है, डायरेक्शंस हैं सभी अकादमिक संस्थानों को कि विश्वविद्यालय के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाए छात्र छात्राओं को लेकर। और मेरी माटी मेरा देश एक भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयं सेवक आज इस पावन पर्व के अवसर पर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर मेजर जनरल जी.के. थपलियाल सर के नेतृत्व में और सभी जो हमारे समक्ष उपस्थित संकायाध्यक्ष हैं, शिक्षक महोदय हैं और सभी छात्र एवं छात्राएं हैं और एनएसएस के जो हमारे प्रोग्राम अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनके साथ मिलकर सर्वप्रथम हम वृक्षारोपण करेंगे। इसके पश्चात पंच प्रण लेंगे। मैं आप सबको मैंने इस आज के अभियान के बारे में बता दिया। माननीय कुलपति महोदय को भी बताना चाहूँगा। सर, आज 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का एक एनिवर्सरी है। 1942 में आज ही के दिन जो है आज़ादी का बिगुल बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, जो देश भर में चला। और इसको मनाने के लिए भारत सरकार ने हमें जो निर्देश प्रेषित किए हैं उसमें यह है कि आज से 30 अगस्त तक हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रकार के इस तरह के सामाजिक कार्य करने हैं। इसमें हमें एक अमृत वाटिका बनानी है, इसमें हमें वीरों का वंदन करना है, उसमें हमें एक प्लेज लेनी है, उसमें हमें जो शहीद हैं उनके गांव की मिट्टी लाके और उसे दिल्ली तक भिजवाना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज भारत सरकार ने पूरे युवाओं पे सौंपी हुई है और इसका जो समापन है वो मेरा माटी मेरा देश उसके तहत। तो इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम हैं जो कि छोटे छोटे आयोजन हैं, लेकिन आपके लिए उनका मैसेज बहुत बड़ा है। तो मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ पे आने का कष्ट करें। 2 शब्द हमारे मोटिवेशन के, उन्हीं की प्रेरणा से, कुलपति महोदय की प्रेरणा से आज हमारे विश्वविद्यालय का ये एनएसएस का जो प्रोग्राम है बहुत द्रुत गति से काम कर रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है, मैंने सर से भी बताया, जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की एनएसएस की लाइजन ऑफिसर हैं, संपर्क अधिकारी जो एनएसएस की पूरी इंचार्ज है, उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बहुत अप्रिशिएट किया हमारे कामों को कि आपकी यूनिवर्सिटी से मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो हूँ जल्दी आपकी यूनिवर्सिटी को अनुदान जो भी ग्रांट इन एड हमें मिलती है वो भेजने वाली हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अध्यापक गण, संकायाध्यक्ष और प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोग एकत्रित हुए हैं इस मौके पे, जैसे आपको बताया गया है कि आज 9 अगस्त को क्विट इंडिया भारत छोड़ो मूवमेंट शुरू हुआ था। ये जो भी जितने भी दिन हम आपको याद दिलाते हैं और सुभारती यूनिवर्सिटी की एक परंपरा है और सुभारती यूनिवर्सिटी अपने सुभारती दिवस के रूप में भी कुछ दिवस को मनाती हैं। इनके पीछे का मकसद आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि पर्पज क्या है ना। हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, आज का दिन जैसे हम मना रहे हैं 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट को कममेमोरेट कर रहे हैं और उस टू कममेमोरेट दैट क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग आज प्लांटेशन कर रहे हैं और वो प्लांटेशन की मुहिम शुरू करी है एनएसएस के छात्रों ने। मेरे विचार में आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप ऐसे वक्त में जीवन अपने टीनेज से अपने युवा अवस्था में गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जबकि देश एक स्वर्ण काल से गुजर रहा है। आपने देखा देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, देश में नहीं पूरे संसार में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, एक रिवोल्यूशनरी चीज़ें हो रही हैं हर फील्ड में। तो आप उस चीज़ को अपनी आँखों से देख पा रहे हैं।
है ना, you are witnessing whatever happening in the world, and you are also witnessing what is wrong happening in the world. Like हमारा इन्वायरमेंट के प्रति जो हम सचेत नहीं है, इन्वायरमेंट को जो जितना डिग्रेडेशन हो रहा है उसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं फ्यूचर जनरेशन में। आप आज के 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद जो जनरेशन आने वाली है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट है। जिस जनरेशन ने आपको इस हालत में स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी करी, उन्होंने यही सोचा कि हमारी जनरेशन, हमने तो जितनी परेशानी भोगनी थी हम तो भोग ले, हम तो पराधीन रहे, स्लेव रहे, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन स्लेव ना रहे, हमारी आने वाली जनरेशन स्वतंत्र रहो है, और वो आज हैं। तो आज हमारा दायित्व ये बनता है कि हम आने वाली जनरेशन को किस तरह से अपना नया भारत दें, किस तरह से हम नई पृथ्वी दें, उसके लिए हमें काम करना। उसके बारे में सुभारती काम करती रहती है। कभी आपको दिखाया जाता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कार्बन प्रिंट्स को जीरो प्रिंट्स कैसे करना है, जीरो कार्बन को कैसे करना हो। फॉसिलाइज्ड फ्यूल जो भी है, डीजल, पेट्रोल, जितना भी ये फ्यूल है, इससे जितनी भी गैसेस निकलती हैं ये गैसेस हानिकारक हैं, है ना। तो उससे हमारे क्लाइमेट में, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत गलत असर उसका होता है, जिसकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है जो हमको प्रोटेक्ट करता है वो प्रोटेक्शन कमज़ोर हो जाता है और हम एक्सपोज हो जाएंगे पूरे एनवायरनमेंट के जितने भी बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। उसके लिए हम इफ़ेक्ट, बारिश जैसे कहा तुमने कि कभी बारिश होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएंगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं हो रहा है ना, वो परिणाम है, क्योंकि दुष्परिणाम है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को कभी इज्जत नहीं दी, इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ किया है। तो वो खिलवाड़ नहीं करना है, और खिलवाड़ को नहीं करना है तो इन्वायरमेंट को बचाना है। तो हमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि अपनी जो नेचर है, हरियाली को मेंटेन रखना है। और हरियाली को मेंटेन करने के लिए हमें अपने चारों तरफ जहाँ हम रह रहे हैं पेड़ लगाने हैं, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। तो उसी मुहिम में हम आज पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोग जो भी हम काम करें जिसके लिए, उसका कारण जान लें, क्यों कर रहे हैं, अंदर से अपने आप से करिए, ठीक है ना। अपने अंदर से ये भावना लाइए, और इस तरह से आपके देश निर्माण में काम कर पाएंगे और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैंने शपथ ली है कि भारत को विकसित देश बनाना है, गुलामी की मानसिकता को जड़ से निकाल फेंकना है, देश को समृद्ध विरासत पर गर्व करना है, एकता और एकजुटता के लिए कर्तव्यबद्ध रहना है, नागरिक के कर्तव्य निभाना है, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना है, भारत को 2047 में विकसित देश बनाने का सपना साकार करना है। जय हिंद।